हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की वीडियो की मैं सीरीज 4 पार्ट्स में कवर करूंगा। दिस इज पार्ट 1 वेयर आई विल बी कवरिंग असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेज 1, 2 एंड 3। बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूं, थोड़ा क्रक्स कि असेंडेंट लॉर्ड इन एवरी हाउस सिग्निफाई क्या करता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, असेंडेंट जिसको बोलते हैं आपका लगन, बहुत ही पैरामाउंट हो जाता है हम सबके लिए। इन अ वे असेंडेंट को बोलते हैं इट इज द सीड ऑफ द सोल्स एंट्रेंस। ये दिखाते हैं द पॉइंट वेयर द सोल एंटर्स इट्स कर्मा। जब हम प्लेसमेंट ऑफ द असेंडेंट लॉर्ड यानी लगन लॉर्ड इन एनी हाउस जब मैं बात करता हूं, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि हाउ यू विल फीड योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर ओन बॉडी। देखो गाइस, जो आपका असेंडेंट होता है, आपका जो फर्स्ट हाउस है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी फिजिकल बॉडी को। एंड द प्लेसमेंट ऑफ द असेंडेंट लॉर्ड इन एनी हाउस, वो ये बताता है कि आप अपनी इस फिजिकल बॉडी को, अपनी हेल्थ को नरिश कैसे करोगे, सस्टेन कैसे करोगे। आगने वाली जो भी वीडियोस हैं, मैं इसमें जब हर असेंडेंट इन एवरी हाउस, प्लेसमेंट ऑफ असेंडेंट लॉर्ड इन एवरी हाउस कवर करूंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाएगा कि ओवरऑल हर एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में भी हम सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं कि ए आपका एक तो असेंडेंट क्या है, वो आपका मेन सीड ऑफ द सोल्स एंट्रेंस हो जाता है। एंड सेकंड, जो प्लेसमेंट ऑफ द लगन लॉर्ड है, वो कौन से घर में प्लेस्ड है। वहां से हमें समझ आता है कि आप अपनी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को नरिश कैसे करोगे, हेल्थ कैसे प्रोवाइड करोगे। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सिग्नल गाइस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द असेंडेंट टू द असेंडेंट लॉर्ड। तो बेसिकली जब आप सिग्निफिकेशंस किसी भी पर्टिकुलर हाउस की यूज करते हो, तो नेचुरली आप अपनी फिजिकल बॉडी को हीलिंग देना स्टार्ट कर देते हो, आप नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हो। जो आपका लगन है, आपका लगनेश, दैट इज समथिंग दैट इज अटैच टू यू, आपकी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो नेचुरली जिस भी घर में, जिस भी हाउस में आपका लगनेश असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होता है, उसकी सिग्निफिकेशंस को जब आप एक पॉजिटिव नोट से यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी फिजिकल बॉडी को एक नरिशमेंट, एक हेल्थ और एक हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। असेंडेंट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये जो प्लेसमेंट है, ये बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। यहां पर क्या होता है, द चार्ट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द लगना बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बेसिकली द नेटिव बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द नेटिव वॉन्ट्स टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। सी बेसिकली देयर इज अ डिजायर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा इंडिविजुअल जनरली, उसको ना फुल डायरेक्शन होती है कि उसे लाइफ में करना क्या है, टू फीड इट्स ओन फिजिकल बॉडी। उसको क्लैरिटी होती है, उससे फुल डायरेक्शन होती है कि उसे अपनी बॉडी को नरिश कैसे करना है, हील कैसे करना है, फीड कैसे करना है और स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। असेंडेंट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट अगर अफ्लिक्टेड ना हो, तो इसको आप ऐसे समझो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको बचपन से ही पता होता है, मे बी कोई 10 साल का है और उसे बचपन से ही पता है 10 साल की उम्र से कि मुझे आगे चल के हार्ट सर्जन बनना है, और आप देखते हो एट द एज ऑफ 30 वो एक टॉप हार्ट सर्जन बन भी चुका होता है। ये प्लेसमेंट बेसिकली ऐसा कुछ दर्शाती है, दिखाती है। बेसिकली द आइडेंटिटी नोज दैट दिस इज माई आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी को, अपने आप को सीख करने में कंफ्यूजन जनरली नहीं हो रही होती। तो यहाँ बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है जब पहले घर का मालिक असेंडेंट लॉर्ड ही असेंडेंट में बैठा हो। तो यहाँ जनरली लोगों को फुल क्लैरिटी होती है, फुल डायरेक्शन होती है कि उनको अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को हील कैसे करना है, फीड कैसे करना है और नरिश कैसे करना है। असेंडेंट लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, पहले बात करते हैं सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका कुटुंब, आपका खानदान, आपका फैमिली लीनिएज। आपके रिसोर्सेज भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, आपकी वाणी, आपकी स्पीच, वो भी सेकंड हाउस है। बेसिकली आपकी वेल्थ हो गई, आपका बैंक बैलेंस, आपकी सिक्योरिटी, ये सब सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सो द व्हेन द असेंडेंट लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, it shows that the native is naturally inclined towards using the resources of the family to feed its body, or you can say that the family will be there to feed your body. क्यों? बिकॉज ये जो फिजिकल बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन इसको इस लाइफ टाइम में मिली है, एज लॉन्ग एज द नेटिव इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, जितना वो अपनी स्पीच को, अपनी वाणी को बेनिफिक रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, ऑनेस्ट बात करेगा, सच्ची बात करेगा,
वो अपने असेंडेंट को ये सिग्नल भेजेगा कि मैं सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशंस को ढंग से यूज कर रहा हूं, और उसकी बॉडी और हेल्दी रहेगी, उसकी बॉडी को वो ढंग से नरिश कर पाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस कॉम्बिनेशन के साथ, एज लॉन्ग एज दिस पर्सन इज यूजिंग देयर स्पीच टू हेल्प अदर्स, लाइक मोटिवेटिंग देम, एडवाइजिंग देम टू डू द राइट थिंग, वो देखेंगे जितना वो अपनी स्पीच से लोगों की मदद करेंगे उतना उनका बैंक बैलेंस वाइब्रेट करेगा ऑन अ पॉजिटिव वे, उतना उनको कम एंग्जाइटी होगी और उनको कभी भी ऐसी घबराहट नहीं होगी कि वो लाइफ में कर क्या रहे हैं। बेसिकली गाइस क्रक्स ये है कि जिस भी आपका असेंडेंट लॉर्ड हाउस में है, अगर आप उस हाउस की स्पेसिफिकेशन, उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को एक पॉजिटिव वे से यूज करना स्टार्ट करोगे, तो आपके जो लगन है, आपके लग्नेश, आपकी फिजिकल बॉडी, उसको आप प्रॉपरली फीड करना स्टार्ट कर देते हो, आप उसको हेल्दी करना स्टार्ट कर देते हो। लास्ट, सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स का भी घर होता है। सो लाइक आई सेड, जितना आप अपनी डाइट को करेक्ट रखेंगे, आप अपनी स्पीच को आर्टिकुलेटेड और पॉजिटिव रखोगे, और आप अपने फैमिली मेंबर, अपने कुटुंब का ख्याल रखोगे, उतना आप अपने असेंडेंट को सिग्नल भेजोगे कि आप अपनी बॉडी को करेक्ट वे से फीड कर रहे हो, और आप अपनी फिजिकल बॉडी को उतना ही हेल्दी रखोगे। असेंडेंट लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट दिखाती है कि नेटिव की लाइफ में उसने कुछ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे, सर्टन कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे। ये ऐसी कुछ कहानियां होती हैं जो आप सुनते हो ना, कि इंसान बचपन में होमलेस था, बेरोजगार था, या फिर एक बहुत ही यंग या मिडिल एज में, स्पेसिफिकली यंग एज में इंसान ने वन ऑफ देयर पेरेंट्स को लूज कर दिया। मे बी इंसान के फादर की डेथ हो गई या मदर की डेथ हो गई, और इंसान की पूरी लाइफ अपसाइड डाउन चली गई। उसने इतने हार्डेस्ट चैलेंजेस देखे कि उस हार्डेस्ट चैलेंजेस में इंसान को एडवर्सिटी में करेज दिखाना पड़ा और विल पावर दिखाना पड़ा, साहस दिखाना पड़ा, एंड वही विल पावर और करेज अब इट हैज बिकम द फ्रूट दैट फीड्स देम। Ascendant Lord in the third house, guys, courage, willpower, साहस, these all things becomes very important. आप जितना अपनी लाइफ में करेज दिखाओगे, साहस दिखाओगे, उतना आप आपकी फिजिकल बॉडी को हील कर पाओगे, नरिश कर पाओगे। जो थर्ड हाउस है गाइस, थर्ड हाउस से 6 प्लेसेस अवे होता है 8th हाउस। तो ये प्लेसमेंट नेचुरली दिखाती है कि इंसान को एडवर्स टाइम्स में करेज और साहस दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, और जितना वो इंसान अपनी कम्युनिकेशन को करेज के थ्रू प्रेजेंट करेगा, साहस दिखाएगा, उतना वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हुए अपनी बॉडी को हील करेगा। ये है इस प्लेसमेंट की सिग्निफिकेंस। असेंडेंट लॉर्ड जब थर्ड हाउस में होता है ना गाइस, और उसको अगर अपनी बॉडी को वेल वे से फीड करना है, नरिश करना है, लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए, जितना वो लोग हाथों से लिखेंगे, कोई भी चाहे पॉजिटिव एफर्मेशंस हो गई, दैट आई विल गेट व्हाट आई वांट, आई अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ, जितना वो उस चीज़ को राइट करेंगे, मे बी विद अ लग्जरी पेन, उसको एक फिजिकली अपने हाथों से राइट करेंगे, उतना वो देखेंगे इतनी जल्दी वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थर्ड हाउस आपको पता है शॉर्ट वॉक्स का भी घर होता है, वॉकिंग का घर होता है। तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट वर्किंग रेमेडीज होती हैं कि जितना वो अकेले वॉक करेंगे, शॉर्ट वॉकिंग ट्रिप्स पे जाएंगे, उतना उनको जो भी बात का कंफ्यूजन है उस बात के सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये असेंडेंट लॉर्ड इन द थर्ड हाउस की सर्टन रेमेडीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। थर्ड हाउस लास्ट आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स का भी घर होता है, आपकी कम्युनिकेशन का घर होता है। तो जितना आप करेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन को करोगे, जितना आप अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स को एक फोरफ्रंट बना के उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करोगे, आप जनरली भी देखोगे ये सारे पैटर्न्स विद दिस प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, अगर आप खुद इस प्लेसमेंट के हैं या आपके आसपास के लोग इस प्लेसमेंट के हैं। सो इन नटशेल, जितना आप अकेले वॉक्स पे जाओगे, शॉर्ट वॉक्स पे, जितना आप एक लग्जरी पेन जो मैंने आपको बताया उससे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे साहस के साथ, करेज के साथ, ये सब थर्ड हाउस की प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जितना आप ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे, एडवर्सिटी देखोगे, द मोर यू विल बी हीलिंग योर बॉडी, यू विल बी सेंडिंग द सिग्नल बैक टू योर लगना, टू योर असेंडेंट, कि आप थर्ड हाउस की सिग्निफिकेशंस, प्रॉपर्टीज को एक करेक्ट तरीके से यूज कर रहे हो, एंड यू फीडिंग योर बॉडी इन अ वेल फोकस्ड मैनर गाइज। सो गाइज, दिस वॉज पार्ट 1।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं जल्दी पार्ट 2 लेके आऊंगा, वहां मैं कवर करूंगा असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस 4, 5 एंड 6। एंड अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो इस वीडियोस के साथ तो आप बेल आइकन को हिट करिए सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट कंटेंट दैट मिरास्ट्रो ब्रिंग्स टू यू। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।